सरकार आगे बातचीत के लिए तैयार नहीं है? देखिए, जो गंभीर स्थिति है और डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य वाकई बड़ा चिंताजनक है। उनकी जीवन हमारे लिए बड़ा कीमती है। किसानों के नेता हैं और कोई स्वार्थ के लिए नहीं, किसानों की जो सामूहिक मांग है उसके लिए, और कोई नई मांग भी नहीं है। ये जो केंद्र सरकार पहले मान चुकी थी, आश्वासन दिया था, वो मांग लेके बैठे हैं और तुरंत जो है सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, शुरू कर दी। जब वहाँ उन्होंने कहा, जो हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है, किसानों को आने नहीं दे रहे, तो जब कहा गया भाई क्यों नहीं आने दे रहे, तो उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी, तो पैदल भी नहीं आने दे रहे। प्रजातंत्र है, सबका अपने अधिकार है, उनको आ देना चाहिए। और अब जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तुरंत जो है सरकार को उनसे बातचीत वार्ता शुरू करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। सरकार बातचीत नहीं करी है, ऐसा क्या खतरा मान रही है किसानों से? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि सबको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को नहीं। सबको है, अधिकार है प्रजातंत्र में। अब एक कंडीशन उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली की थी, वो भी मान ली उन्होंने, फिर भी क्यों रोक लगा रखी है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये अप्रजातांत्रिक जो है कदम प्रजातंत्र के हित में नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि हरियाणा में हमने 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना दी है। अभी पंजाब की बात है, पंजाब से बात करें, पंजाब सरकार से बात। ऐसा है, जो एमएसपी फिक्स करती है वो केंद्र सरकार करती है, बाकायदा कमीशन होता है, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, वो करते हैं। 24 फसलों का जो है, हरियाणा में 24 फसल होती नहीं, और कभी भी एमएसपी पूरी मिली नहीं है। इस सरकार के दौरान अभी धान पैडी गया है, 2320 रुपए उनकी कीमत थी एमएसपी, लेकिन किसान मजबूरी में 2100 भी बेचा है, 2000 भी बेचा है, सबको मालूम है। अगर कोई शक है तो आप सब जाके मंडियों में चेक करें, पता कर लग जाएगा। केंद्र सरकार सर फिर से जो नया कृषि कानून विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें 2-3 कृषि कानून थे, उसी प्रारूप है, और उसमें कहा गया कि मंडिया की तरह ही दूसरी जो बाहरी जो व्यापारी वो खरीद सकते हैं मंडियों से बाहर, और जो किसान है वो व्यापारी का जो स्टॉक है वो उस पर भी नियंत्रण होता था, लेकिन अब नियंत्रण नहीं है, कितना स्टॉक कर सकते हैं। देखिए, अभी तो आएगा, अभी तो उनका प्रारूप है, अभी डिस्कशन रहेंगे, क्या कानून लेके आते हैं, क्या निर्देश आएगा, देखेंगे बात। साहब, इस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार अच्छे से पक्ष नहीं रख पा रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश ने तो ये कहा है, एक केंद्र से निमंत्रण ही समस्या का समाधान हो सकता है। बुला ले वार्ता के लिए उनके, क्यों नहीं वार्ता करते भाई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डेलीगेशन गया था उससे किसानों ने बात करने से मना कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट डेलीगेशन का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो मतलब सेंटर को बात करनी पड़ेगी उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की थी, कुछ इस तरह के नेता जो सिर्फ इसको उकसाना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं, होते हैं इस किस्म के, होंगे भी कुछ ऐसे, लेकिन डल्लेवाल तो अपना जीवन जो है की बाजी लगा रखे, उन्हें तो जीवन ही त्याग दिया। तो डल्लेवाल साहब ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया महापंचायत के दौरान कि अपने ट्रैक्टर लेके और दिल्ली के लिए। देखो, ट्रैक्टर ट्रॉली के तो मान गए थे किसान, बगैर ट्रैक्टर के भी चले जाएंगे वो, लेकिन जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्या ताकि वहाँ बात करे, बातचीत करके समाधान निकाले। आपका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया सर? पहली बार थोड़ा ही है, पहले भी क्या था एक बार। तो ऑनलाइन इस तरह के सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासकर ऑनलाइन ठगी के मामले। हाँ, बड़े ठगी, बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, तकनीकी फ्रॉड है, ईवीएम। और वही सवाल इस बात का है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजट होगा उसमें मैनिपुलेशन तो स्वाभाविक है, रुक नहीं सकती है। जब हम यहाँ से चांद में कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक जो ये वहाँ पर लोहारू में जो मुद्दा है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो मामला है उसकी तुरंत जो है सीबीआई द्वारा
या सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा करनी चाहिए, जैसे वहां के विधायक ने कहा, ताकि दोषी को सजा मिले, दूध का दूध पानी पानी हो। कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां के विधायक को तुरंत राहुल गांधी और खड़गे जी बर्खास्त करें। अरे मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का जज बैठाए, हाई कोर्ट का जज द्वारा इंक्वायरी करा जाए और या सीबीआई की इंक्वायरी करी जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस छात्रा ने आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड किया, जिस तरह से सरकार दावे करती है कि गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में बसें चलाई जा रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी जांच करनी चाहिए भाई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा ना हो सके। मेरा ये सवाल था कि आपकी सरकार में जो स्कॉलरशिप मिलती थी SC ST, तो इसमें तो कितने स्कॉलरशिप में कितना घोटाला हुआ है इसमें, इस सरकार में कई दफा घोटाले हो चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री तक आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के विधायक पर कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, उनको इंटरोगेट भी किया। देखो इसी वास्ते तो मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाए, सिटिंग जज द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच करा जाए। इसमें क्या देखें, जो दोषी है उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर, किसान MSP को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन SYL का मुद्दा वहां भी नहीं उठ रहा है हरियाणा के किसानों द्वारा या इस तरह का, क्योंकि SYL की जरूरत तो है ही हरियाणा की। SYL तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुके हैं, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब तो एक्शन करना है केंद्र सरकार ने। बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, ये क्यों नहीं लेते? बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट को जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। पंजाब सरकार बार बार कह रही है कि किसानों की मांगे माने, तो ये भी तो एक किसानों की ही मांग है। पंजाब सरकार बार बार, अरे ये तो मैं बता रहा हूँ, हमारी मांग भी थी, जब हुआ सुप्रीम कोर्ट से फैसला